हेलो मैजिकल माइंड्स, वेलकम टू एडुअटैक। तो डियर, आज हम कैपिटल स्ट्रक्चर का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो हमारे प्रीवियस अटेम्प्ट के पेपर में ऑलरेडी AKTU के एग्जाम में आया हुआ है। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैपिटल ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर का ये क्वेश्चन है जो कि आप देख रहे हैं। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए इसको जो है पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या बोल रहा है, 5% डिबेंचर्स। 5% डिबेंचर्स ऑलरेडी कंपनी का जो एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर है, एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है, वो आपको बता रहा है कि 4 लाख का 5% इंटरेस्ट पे ऑलरेडी जो है डिबेंचर्स चल रहे हैं। 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो है वो चल रहा है। 40,000 इक्विटी शेयर्स। नंबर्स हमें यहाँ पे ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर में डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स की जरूरत नहीं होती है। लास्ट में EAE को हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करते हैं, तो हमें नंबर मेन किसका चाहिए होता है, इक्विटी शेयर्स का। ठीक है, 4 लाख है। ऑलरेडी कैपिटल एम्प्लॉयड जो है 10 लाख की है। प्रेजेंट अर्निंग्स ऑफ द कंपनीज बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस 10% है, यानी EBIT निकालने के लिए आपको ROI का परसेंटेज दिया हुआ है। और ROI का परसेंटेज आपको पता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड का 10%, यानी कि प्रेजेंट जो है 10 लाख का 10% कितना होता है, 1 0 हटा दीजिए, 1 लाख। ठीक है, तो 1 लाख जो है प्रेजेंट ROI है। कंपनी को EBIT जो है प्रेजेंट, वो आपका अमाउंट में 1 लाख है। कंपनी को 2 लाख और चाहिए, यानी ऑलरेडी 10 लाख की कैपिटल है, 2 लाख की कैपिटल मिलाकर 12 लाख की कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगी। ठीक है, फॉर परचेजिंग सम स्पेशल प्लांट। और ये जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट है वो भी 10% जो है अर्निंग प्रोड्यूस करेगा, यानी ROI आपका परसेंटेज में सेम रहेगा। तो यानी अगर एग्जिस्टिंग 1 लाख आ रहा है तो 12 लाख का 10% EBIT आप कैसे निकालोगे, 12 लाख का 10 लाख में 2 लाख और ऐड कर लिया, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड 12 लाख होगी। 12 लाख का 10% 1,20,000 आपका EBIT होगा फंड रेस करने के बाद। The company has asked for your advice as to whether requisite amount to be obtained in form of 5% डिवेंचर प्लान 1, कि जो 2 लाख का फंड ये रेस करेंगे 5% डिवेंचर पे करेंगे। प्लान 2 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर से रेस करेंगे। प्लान 3 और इक्विटी शेयर से रेस करेंगे। टैक्स का रेट 50% है। तो आई होप कि अभी तक क्वेश्चन करते करते आपको इतना आइडिया लग गया होगा कि ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी लग रहा होगा। चलिए तो शुरू करते हैं सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, और एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, हम कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो साथ में ही बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो गया प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3। ठीक है, एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर में हमारा सबसे पहले तो 5% डेट 4 लाख का, तो हम वो लिख लेते हैं 5% डेट 4 लाख का, 4 लाख तीनों में ही रहेगा, 4 लाख 4 लाख, और इसका 5% इंटरेस्ट, यानी कि 4 लाख का 10% कितना होता है, 1 0 हटा दीजिए, 40,000। तो 5% कितना हो जाएगा, 20,000, उसका हाफ कर दिया। ठीक है, 20,000 इंटरेस्ट हर एक कैपिटल स्ट्रक्चर में जाएगा ही जाएगा। दूसरा 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्या हमें नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के, नहीं, रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मैंने शॉर्ट में लिख दिया, एग्जाम में पूरा लिखिएगा। राइट, कितना है, 2 लाख, 2 लाख, यानी कि 8%, 2 लाख का 8% कितना होता है, 2 लाख का 8% होता है 16,000। 2 into 8 16,000। ठीक है, तो 16,000 प्रेफरेंस डिविडेंड जाता ही जाता है ऑलरेडी पुराना वाला। ठीक है, अब क्या था, इक्विटी शेयर कैपिटल, और ऑलरेडी कितने शेयर्स हैं, 40,000। इसका नंबर लिखना जरूरी है क्योंकि हमें चाहिए होगा। तो 40,000 शेयर्स है। ठीक है, और ऑलरेडी ये 4 लाख की
4 लाख 4 लाख 4 लाख। प्लान 1 में बोल रहे थे कि जो एडिशनल 2 लाख चाहिए, जो एडिशनल 2 लाख चाहिए, पहला ऑप्शन ये क्या दे रहे हैं, 5% डिवेंचर्स का। तो प्लान 1 में हम लोग ले लेते हैं 5% डिवेंचर्स, 5% डिवेंचर्स, डेट ही लिख दे रही हूँ, ठीक है। कितना फंड इनको रेज करना है, 2 लाख। ये आपके प्लान 2 और प्लान 3 में तो होंगे नहीं। 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बोल रहे थे प्लान 2 में 2 लाख, प्लान 2 में बोल रहे थे कि 2 लाख जो है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के थ्रू फंड रेज करेंगे। और प्लान 3 में बोल रहे थे कि इक्विटी शेयर कैपिटल के थ्रू जो है फंड रेज करेंगे 2 लाख। और क्योंकि ऑलरेडी नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 40,000 और 4 लाख है, यानी कि 10 रुपीज़ का एक शेयर है, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 10, और कोई वैल्यू यहाँ पे मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम इक्विटी शेयर्स कैपिटल 10 रुपीज़ के ही मानेंगे, तो 20,000 शेयर्स हम यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि हमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स की ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 10 लाख पहले से था और 2 लाख और आ गया, तो हमारा कितना हो गया, 12 लाख। यहाँ पे हमारा कितना हो गया, 12 लाख। ये हमारा हो गया टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। ROI इन्होंने बोला हुआ है 10%। 10% का मतलब EBIT आपका कितना निकलेगा, EBIT कैपिटल एम्प्लॉयड का 10% निकालेंगे, यानी 12 लाख का 10% निकालेंगे, तो EBIT हमारा कितना निकलेगा। तीनों प्लान में EBIT हम यूज़ करेंगे, 12 लाख का 10% मीन्स 1,20,000 रुपीज़ का EBIT जो है हम यूज़ करेंगे कैलकुलेशन में, ठीक है। चलिए अब बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट मेरे साथ ही सॉल्व करते जाइए। तो प्लान आपके हैं 1, 2, 3। EBIT आपने ऑलरेडी निकाल लिया है 1,20,000, तो 1,20,000। अब इसमें से हम लेस करेंगे इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट देखिए 2 है, ये कैपिटल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो तीनों में आप देख रहे हैं कि सॉरी डेट ये है, डिवेंचर है ही, तीनों में डिवेंचर है, तो ओल्ड इंटरेस्ट तो जा ही रहा है 5% का। 4 लाख का 5% कितना हुआ, 4 लाख का 5% हमारा हुआ 5%। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ ओल्ड इंटरेस्ट। ओल्ड इंटरेस्ट फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट में आप लिख दीजिए ओल्ड, पुराना वाला। तो 4 लाख पे 5% कितना होता है, 20,000। तो ये 20,000 तो सब में से ही माइनस होगा। और बाकी न्यू इंटरेस्ट सेकंड और थर्ड प्लान में तो था नहीं। फर्स्ट प्लान में आप खुद देख रहे थे कि ये 5% डेट जो है नया आ रहा है, तो 2 लाख का 5% यानी 10,000 इंटरेस्ट न्यू होगा। इंटरेस्ट 5% ये भी है, लेकिन ये क्या होगा, न्यू वाला होगा, और केवल प्लान 1 में होगा, ठीक है। इस ढंग से हमारा क्या निकल कर आएगा, EBT 90,000, 1 लाख, 1 लाख, ठीक है। टैक्स 50%, 45,000, 50,000, 50,000,
45,000, 50,000, 50,000, ये हमारा क्या हो गया, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब हमने लेस किया प्रेफरेंस डिविडेंड। अब प्रेफरेंस डिविडेंड आप देख रहे हैं दो टाइप का है, एक तो 8% है, ओल्ड है, और यहाँ पे भी न्यू है, ठीक है। तो ओल्ड प्रेफरेंस डिविडेंड ये वाला आएगा, दिस वन 8%। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 2 लाख का 8% 16,000, तो ओल्ड वाला 16,000 सब में माइनस होगा, राइट, ठीक है। और यहाँ पर देखिए न्यू वाला जो है केवल ये है, ये 8% केवल प्लान 2 में है, 2 लाख, और ये भी सेम अमाउंट ही है 2 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं होगा, केवल और केवल यहाँ पे होगा, यहाँ पे डैश, राइट। तो अब हमारा क्या आ जाएगा, EAE, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख दे रही हूँ, EAE 45,000 में से आपने 16,000 माइनस किया, तो पहले वाले प्लान का EAE आपका आएगा 29,000, ठीक है। 50,000 में से 16 यानी 32,000 आप माइनस करेंगे तो आपका आएगा 18,000, ठीक है। और 50,000 में से 16,000 माइनस करेंगे, 50,000 में से 16,000 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 34,000, राइट। तो यहाँ पे 50 में से आपने 16 माइनस किया, 34 आया, 50 माइनस 32 किया, आपका 18 आया, और आपने 45 में से 16,000 माइनस किया, आपका 29,000 आया। अब हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अब देख लेते हैं, देखिए प्लान 1 में हमारे पास फ्रेश इक्विटी थी नहीं थी, केवल और केवल क्या थी, पुरानी वाली इक्विटी थी 40,000। तो प्लान 1 और प्लान 2 में तो 40,000 रहेगा, लेकिन प्लान 3 में पुरानी वाली इक्विटी के साथ साथ आप देख रहे थे न्यू वाली इक्विटी भी थी 20,000 शेयर्स की। तो 40 + 20 यानी 60,000 हम लास्ट वाले प्लान में लेंगे, 60,000 हम क्या करेंगे, लास्ट वाले प्लान में लेंगे। यहाँ पर बेसिकली आपका 40,000 + 20,000 दोनों था, राइट। और यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपके 40,000 और यहाँ पे भी आपके क्या रहेंगे 40,000। अब यहाँ पे आएगा अर्निंग पर शेयर, ठीक है। 29 डिवाइडेड बाय 40, आप यहाँ पे देख लीजिए आपका क्या आ रहा है, यहाँ पे आपका आएगा 0.725 आ रहा है, मैं उसको 73 कर ले रही हूँ क्योंकि पैसे 2 डिजिट तक ही लेते हैं हम लोग, राइट। और 18,000 डिवाइडेड बाय 40,000, 18,000 डिवाइडेड बाय 40,000 आपका रहे 0.45, और यहाँ पर 34 डिवाइडेड बाय 60,000 आपका आ रहा है 0.56, 0.56। तो बताइए कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर बेस्ट है? ऑब्वियस सी बात है जिसका ईपीएस सबसे ज्यादा है, यानी कि ये वाला कैपिटल स्ट्रक्चर आपका बेस्ट अल्टरनेटिव है, राइट। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।